इस दिन के लिए मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया था। मेरी आज तक की सारी मेहनत, सारी मेरी परवरिश पर कीचड़ उछाल दिया तुमने। अरे जिंदगी के इतने बड़े फैसले को लेने से पहले तुम्हें एक बार भी हमारा ध्यान नहीं आया? एक बार तो अपने माँ बाप के बारे में सोच लेते। तुम्हें महलों के राजकुमार बनाकर पाला था ताकि तुम्हारे लिए महलों सी शहजादियां ला सके, और तुम न जाने किन गरीब जादियों को ले आई। माँ बाबा, सिर्फ महलों में रहने वाली लड़कियां ही शहजादी नहीं होती हैं। हर लड़की अपने माँ बाप की शहजादी ही है, और जिसकी आदत अच्छी हो वो तो और भी सोने पर सुहागा समझो। हमने अपनी जिंदगी का अहम फैसला अपनी मर्जी से किया है माँ बाबा, ताकि हमें आगे को पछताना न पड़े। आप इन्हें एक मौका तो दीजिए। आपका अगर इन पांचों ने दिल न जीत लिया तो बोलना। अच्छा ऐसा है तो चलो जाओ, मुझे तुम्हें इस घर में रखना ही नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ये मेरा दिल जीते। इन्होंने तुम्हारे ऊपर तो काला जादू चला ही दिया है। मुझे किसी जादू टोने का शिकार नहीं होना। जागीरा, तुम वैसे एक बार इन्हें मौका तो दे ही सकती हो। इस तरह अपने बेटों को भी निकाल दोगी? हाँ, जब बेटों ने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा तो माँ क्यों बेटों के बारे में इतना सोचे। चलो निकलो यहाँ से, अब इस घर में तुम पांचों की भी कोई जगह नहीं है। जागीरा की बात सुनकर उसके बेटे और बहुएं 1 मिनट के लिए भी फिर वहां नहीं रुके और वो अपना घर छोड़ आए। ये तुमने क्या किया जागीरा? अपने जिगर के टुकड़ों को यूं फुटपाथ पर भटकने को छोड़ दिया। अरे उन लड़कियों को एक मौका दे ही देती। दिल तो मेरा भी चकनाचूर हो गया ये कदम उठाते हुए, लेकिन दिनेश जी, मेरी उन्हें घर से निकालने की एक वजह है। ये उनके लिए सजा नहीं, उनकी परीक्षा है। अगर वो गरीब लड़कियां मेरे बेटों से सच में प्यार करती हैं तो वो उनकी ऐसी स्थिति में भी साथ देंगी। आज वो पांचों कंगाल हो गए हैं, और अगर उन लड़कियों ने पैसों से नहीं मेरे बेटों से रिश्ता जोड़ा है तो उन्हें इस सब से फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो हिम्मत बनेंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद जाकर अपने बेटों को लेकर आऊंगी। जतिन, यहाँ आओ। जी मालकिन साहिबा। जाओ मेरे बच्चों के पीछे जाओ, लेकिन याद रहे उन्हें तुम्हारा पता नहीं चलना चाहिए। आज से तुम्हारा यही काम होगा। कदम कदम पर मुझे उनकी जानकारी देना। जागीरा के ऑर्डर्स पर उसका गुलाम जतिन पांचों बेटों और बहुओं के पीछे पीछे निकल गया। जागीरा एक बेहद अमीर औरत थी जिसके 5 बेटे थे, लेकिन पांचों ही बेटे गरीब लड़कियों को पसंद कर बैठे और उन्होंने उनसे शादी कर ली। जागीरा को यह हजम नहीं हुआ और उसने उन्हें घर से निकाल दिया। घर से निकलकर पांचों बेटे और बहुएं भटकने लगे। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास तो अब फूटी कौड़ी तक नहीं है। हमें माफ कर देना तुम पांचों। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, और जो भी हुआ उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी। आपकी माँ जी का भी गुस्सा जायज है क्योंकि हम गरीब हैं, लेकिन अब ये मत सोचिए। अब किस तरह हमें आगे रहना है उसका जुगाड़ लगाइए। सही कहा, मैंने सुना है कि नैनीताल झरनों का शहर है, यहाँ बहुत झरने होते हैं। चलिए किसी झरने के पास ही रहने चलते हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ झरना भी हो, शांति भी हो, जहाँ लोग कम आते जाते हो। क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं? हाँ, एक जगह है जहाँ एक छोटा सा झरना है, लेकिन वो जगह जंगल में है। तो इतना क्यों सोचते हैं, चलिए वहीं चलते हैं। रहने दो, क्या होगा वहां जाने से? एक बार चलकर तो देखिए, यूं हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होता, और दुनिया की बसावट किसी राह चलते मुसाफिर को पनाह नहीं देती। गरीबों के लिए तो सन्नाटा अच्छा। तारा की बात सुनकर सभी को जरा सी हिम्मत मिली और वो सभी जंगल आ गए, जहाँ बीच में एक झरना बहता था और आसपास काफी सारे पेड़ थे। कितने सारे पेड़ हैं, ये कोई रहने लायक जगह नहीं है। सही कहा, रहने लायक नहीं है, लेकिन रहने का जुगाड़ तो किया जा सकता है ना। आपने कभी गरीबी नहीं देखी, शायद इसीलिए जरा से जिंदगी के पड़ाव से घबरा रहे हैं। ठीक कहा, एक बात याद रखिए, हम जब एक साथ हैं तो फिर कोई मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम लोग यहीं पर अपनी रहने लायक कुटिया बनाएंगे। ये प्रकृति अपनी है, इसने हमें इतनी मोहलत दी हुई है कि हम इससे अपना काम निकाल सके। चलिए सभी काम शुरू करते हैं। बहुओं ने सभी को साइड किया और उन 10 के 10 लोगों ने वहां झरने के पास अपनी कुटिया बनाना शुरू कर दिया। पांचों के पति लकड़ी काट कर लाते और वो झरने के पानी से गीली हुई मिट्टी को ले लेकर उन लकड़ियों को लीपती। इस तरह से उनकी छोटी सी कुटिया और उनके बराबर में छोटी सी रसोई उन्होंने बनाकर तैयार कर ली। ये सारा मंजर जतिन ने भी देखा था। मालकिन, वो पांचों लड़कियां बड़ी दिमागदार हैं। जरा से वक्त में उन्होंने अपना रहने लायक घर बना डाला और अब तो वो वहां अपने गुजारे के लिए खेती करने की भी सोच रही हैं। ऐसा क्या?
वैसे सोचा नहीं था कि वो पांचों ऐसे हालातों में भी टिक जाएंगी। लेकिन अभी भी उनकी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। एक तरफ जागीरा ऐसे बोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, अरे वाह, हमारा रहने लायक घर बनकर तैयार हो गया है। मैं क्या सोच रही थी, यहीं पास में झरना है और यहाँ की जमीन भी अच्छी है, तो क्यों ना हम अपने गुजारे के लिए इसके ऊपर किसी सब्जी की फसल बो लेते हैं। सिंचाई के लिए पानी भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सोना का ये आइडिया सभी को पसंद आ गया। बस फिर क्या था, पांचों बेटे बाजार से आसानी से उग जाने वाली सब्जियों के बीज ले आए और उन्हें अपने घर के सामने की जमीन में बो दिया। जब तक उसमें फसल फूटती तब तक उन्होंने जंगल की ही साग पत्तियों पर अपना गुजारा रखा और बाकी के काम वो कुछ इस तरह से करती थी। भाभी, जितने भी बर्तन हैं जरा उन्हें मुझे देख कर दे दीजिए, मैं धोने जा रही हूँ। दे रही हूँ मोना, जरा ध्यान से काम को करना, आजकल झरने के पास सांप और कांतर काफी निकल रहे हैं। ठीक है। मोना झरने पर जाकर बर्तन धोने लगी कि तभी उसके पांव पर एक कांतर चिपक गई। आ आ आ क्या बात है भाभी, क्या हुआ? मेरा पाँव। तारा ने जल्दी से मोना को पानी के पास से हटाया और उसके पांव से कांतर निकाली। मोना का पांव सूज गया था। तब सोना ने जंगल से बनाई गई कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया। कहा था ना ध्यान से काम करना, मैंने तुम्हारे ये लेप लगा दिया है। कहते हैं कि ये एंटीसेप्टिक होता है। ऐसे ही बहुओं को आए दिन तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती थी। कभी जंगली जानवर तो कभी जंगल की आवाजें उन्हें परेशान करती थी, लेकिन वो बिना शिकायत के अपने पतियों के साथ रह रही थी। और ये सारी बातें जागीरा तक भी जतिन के जरिए पहुंच जाती थी, जिसकी वजह से एक दिन जागीरा ने जतिन को एक काम करने को बोला। अगर वो सभी इतनी ही हिम्मतदार हैं तो ठीक है, मैं तुमसे कहती हूँ जाओ और जाकर उनकी कुटिया में आग लगा दो, लेकिन ध्यान रहे मेरे बेटों को कुछ ना हो। लेकिन मालकिन, जितना बोला है उतना कर। जागीरा की बात को जतिन ने मना नहीं किया। जब सभी अपने खेतों की देखभाल कर रहे थे तब जतिन ने खाली कुटिया में आग लगा दी। झरने के पास की लकड़ी नरम थी, वो जल्दी ही जल गई और कुछ ही पलों में उनका मेहनत से बनाया हुआ घर आग का शिकार हो गया। अरे नहीं, ये किसने किया? सभी ने जल्दी जल्दी झरने में से पानी लेकर उस आग को शांत किया, लेकिन उनका पूरा बसेरा जल चुका था। घर के जलने के साथ पांचों बहुओं के पतियों की हिम्मत भी जल गई। हमारा घर टूट गया। मैं तो पहले ही बोल रहा था कि ये जगह रहने लायक है ही नहीं। अब हम कहाँ रहेंगे? हिम्मत रखिए किशन जी, हमारा बस घर जला है, जज्बा और हिम्मत तो अभी भी हमारे पास है ना। और वैसे भी हम सभी सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है। सही कहा, ये भी भगवान का शुक्र है कि हम सब सही सलामत हैं और जब तक हम जिंदा हैं हम सब्र और यकीन का दामन नहीं छोड़ेंगे। चलिए दोबारा मेहनत करते हैं, दोबारा से एक और अपने इरादों सा मजबूत और ख्वाबों सा खूबसूरत घर बनाते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। माँ? हाँ, तुम्हारी माँ। बच्चों, आज मैं जान गई कि तुमने क्यों इन पांचों को अपने लिए चुना। ये जो मुसीबत तुम्हारे ऊपर आई थी ये मैंने भेजी थी। ये तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी जिसमें मेरी बहुएं खरी उतर गई। मैंने सोचा था कि तुमने मेरे बेटों से बस पैसे के लिए रिश्ता जोड़ा है, लेकिन तुमने पैसे से नहीं मेरे बेटे से रिश्ता जोड़ा है, जो मुझे दिख गया। चलो मेरे बेटों और बहुओं, अब और इस वीराने में ना रहो, घर चलो। जागीरा की बात सुनकर पांचों बहुओं और बेटों की आंखें भर आईं। बस फिर क्या था, उसी वक्त जागीरा सभी को अपने साथ अपनी हवेली ले गई, जहां उसने अच्छे से अपनी बहुओं का स्वागत किया और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। अरे राम, गर्मी के मारे तो मेरी जुबान भी सूख गई है और प्यास भी बहुत लग रही है। जरा पानी ले लेती हूँ। जानकी जैसे ही घड़े का ढक्कन हटाकर पानी लेने की कोशिश करती है तो पूरे घड़े को खाली पाती है। हे भगवान, इसमें तो पानी ही नहीं है। अगर पानी नहीं पिया तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। अरे बिपाशा, सुनीता, मोहिनी बहू, पानी है क्या घर में? अरे मुझे कहीं से पानी लाकर दो। एक तो इस रेगिस्तान की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। माँ जी, पानी तो सुबह खाना बनाने के बाद खत्म हो गया था, अब पानी नहीं है। क्या? बहू, मेरी हालत खराब हो रही है, कहीं मैं चकरा कर भी होश न हो जाऊं। मुझे पानी चाहिए और पानी तो यहाँ से बहुत दूर है। रेगिस्तान से बाहर जिसे लाने में 3-4 घंटे लगेंगे। तब तक कहीं मैं भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। अरे नहीं नहीं माँ जी, दोबारा ऐसी बात मत करना। और जब तक आपकी जुगाड़ू बहुएं हैं तब तक आपको इस रेगिस्तान में प्यासे मरने की नौबत तो बिल्कुल नहीं आने वाली। आपको पानी चाहिए ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। इसके लिए आपको 3-4 घंटे इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
तभी रेशमा अपनी सास के लिए एक जग में पानी लेकर आती है और गिलास में डालकर देती है, जिसे पीकर सास को तसल्ली मिलती है। अरे राम, अब जाकर रेशमा बहू मेरी जान में जान आई है। अरे घर में तो बिल्कुल भी पानी नहीं था, तो तू ये पानी कहाँ से लेकर आई? और अब तो जग भर कर पानी रखा है। अब तूने कौन सा जुगाड़ कर दिया? माँ जी, आपकी एक नहीं 5 जुगाड़ू बहू है। मैं और अपर्णा ने कल दोपहर से ही पानी संग्रहण करने का जुगाड़ कर रखा है। पर दीदी, आपने ये किया कैसे? वो ऐसे कि हमारे पास जो थोड़े बहुत पौधे हैं उन्हें हमने एक प्लास्टिक की पन्नी से रात भर के लिए ढक दिया, जो अभी तक नमी के कारण धीरे धीरे ओस से पानी बनकर एक बर्तन में इकट्ठा होता गया। तो बस वही ये पानी है। हाँ माँ जी, रेगिस्तान जैसी जगह में रहना है तो पानी का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना। तो बस हमने वही किया। वैसे भी बहुत समय से इस बारे में सोच रहे थे। अरे वाह, हमारी बीवियां तो कमाल की है, जो रेगिस्तान में भी जुगाड़ करके रहना जानती है। अब ये बताओ, खाने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं था, तो आज क्या बनाया खाने में? आप पांचों ने इसमें जुगाड़ नहीं किया क्या? किया है, बिल्कुल किया है। ये देखिए, नागफनी का फल था, उसी का हमने पीसकर चटनी भी बना दी। अब इसे ही रोटी के साथ खाएंगे। फिर पांचों बहू अपने अपने पति और सास को खाना परोस देती हैं, जिसके बाद वो खाते हैं। लेकिन तभी रेगिस्तान में आंधी का तूफान आता है, जिससे धूल मिट्टी के कारण घर में सारी रेत ही रेत भर जाती है। अरे मोरी मैया, मेरी आंखों में धूल मिट्टी चली गई। कृष्ण कन्हैया, मेरे तो मुंह में भी मिट्टी चली गई। हे भगवान, हमारा तो पूरा घर गंदा हो गया। ये रेगिस्तान का रेत भी ना, कभी भी यहाँ आंधी आ जाती है और पूरा घर गंदा हो जाता है। तो हमें पूरा घर साफ करना पड़ेगा। लग जाओ काम पर। काश इसका भी कोई जुगाड़ हो पाता। हो जाएगा, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पास एक गत्ता पड़ा है मोटा सा, जिसमें कुछ सामान आया था। क्यों ना उससे हम खिड़की और दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से पर लगा देते हैं और दरवाजा बंद रखेंगे, जिससे घर में मिट्टी आने से रुक जाया करेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। घर के सभी लोग अपने कपड़े झाड़ रहे होते हैं। वहीं 3 बहुएं घर में झाड़ू लगाकर गंदी जगह को साफ कर रही होती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दोनों बहू जुगाड़ से उस कार्डबोर्ड को काटकर खिड़की और दरवाजे के खुले हिस्से पर लगा देते हैं, जिससे घर चारों तरफ से अब बंद रहता है और रेत आने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। वाह, हमारी बीवियां तो सच में जुगाड़ू हैं। जो हमें सोचना चाहिए वो यही सोच लेती हैं। देखा, मेरी पसंद की बहू एक नंबर की जुगाड़ू निकली। इसीलिए मुझे इन पर बहुत गर्व है। बहुत बातें कर ली, अब 2 बहुएं दूर से पानी ले आओ। हाँ माँ जी, मैं और बिपाशा जा रहे हैं। वो दोनों घर से बाहर निकलती हैं कि उनके आस पड़ोस के लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं। हे भगवान, एक तो इस रेगिस्तान में रहना पड़ता है, इतनी सारी गर्मी है, ऊपर से पानी की दिक्कत। अब कौन इतनी दूर पानी लेने जाए? मैं बूढ़ा तो जा नहीं सकता। अजी, मैं भी जाऊंगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा पानी लाने में। ऊपर से क्या खाना बनाना है, समझ में नहीं आता। हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। काश कोई सब्जी मिल जाती हमें। आपने ठीक बोला अम्मा जी, मैं भी इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरे पति यहाँ से बाहर चले गए हैं। अब तो मैं अपने बच्चे को कैसे खिलाऊं? उन्हें अकेला भी तो छोड़कर नहीं जा सकती ना। कहाँ से सब्जी लेकर आऊं? इस रेगिस्तान से बहुत दूर मंडी लगती है। दीदी, बड़ी दीदी, जरा यहाँ आइए। देखिए, हमारी तरह ये लोग भी बहुत परेशान हैं। हमें भी तो सब्जी और पानी की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है, और ये बूढ़े लोग, उषा भाभी, अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जाएंगे सब्जी लेने? उनके पास तो पैसे का भी कोई जुगाड़ नहीं है। अगर ये जुगाड़ नहीं कर सकते तो हम तो कर सकते हैं ना। तभी तो हमारे पिताजी ने हम 5 को जुगाड़ू बेटियां बुलाया था। अरे हाँ, सोचते हैं, मिल गया। क्यों ना हम सब यहाँ पर सब्जियों की खेती करें, जिससे इनके खाने की परेशानी खत्म हो जाएगी और हमारी भी, और हम उन्हीं सब्जियों को बेच दिया करेंगे इस रेगिस्तान के बाहर वाली मंडी में, जिससे हमारा खर्चा चल जाएगा। अरे हाँ, इसका जुगाड़ अच्छा है। अब हम रेगिस्तान में जुगाड़ की खेती भी करेंगे और पैसे भी कमाएंगे। बस थोड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। उषा भाभी, अम्मा, बाबा, आप परेशान मत होइए। आपकी सब्जियों की परेशानी अब हमारा जिम्मा है। क्या सच में? बेटा, तुम सब्जी उगाओगी? तुम होश में तो हो? रेगिस्तान में हमें पानी नहीं मिलता, तुम यहाँ खेती कैसे कर पाओगी? अरे बाबा, हम 5 जुगाड़ू बहने हैं। हम तो रेगिस्तान में भी मछली को तैरा देंगे।
बेटा ये ज्यादा हो गया, जोश जोश में तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ये तो मैं मजाक कर रही थी बाबा, लेकिन सच में हम जुगाड़ से यहाँ पर खेती करके ही रहेंगे। हाँ भाई साहब, इस बात में मेरी बहू को कम मत समझना। चलो बहुओं, दिखा दो अपना कमाल। मैंने सोच लिया है, जिन फसलों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और रेगिस्तान में बाकी के लोग भी खेती करते हैं, वही हम करेंगे। इसके लिए हमें बीज लाने के लिए एक बार बाहर तो जाना होगा और पानी का जुगाड़ नागफनी के पौधे से भी कर लेंगे। दीदी, आप दोनों बड़े हो, आप चले जाओ और हम पानी लेने चले जाते हैं। ठीक है। फिर दो बहू पानी लेने के लिए चली जाती हैं और दो बहू रेगिस्तान से बाहर की मंडी की ओर जा रही होती हैं कि अचानक से बहुत सारे ऊंटों का बवंडर आ जाता है। दरअसल वो बड़ी तादाद में दूर से भागते हुए आ रहे थे और चारों तरफ मिट्टी उड़ रही थी। दोनों बहुएं बहुत डर जाती हैं। अपर्णा, यहाँ तो बहुत सारे ऊंट आ रहे हैं। ऐसे ही भागते हुए आए तो हम दोनों यहाँ दफन हो जाएंगे, इस रेगिस्तान में उनके पैरों के नीचे। हाँ दीदी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जल्दी से भागे, भगवान जी हमें बचा लेना। दोनों जुगाड़ू बहू हाथ पकड़कर भागती हैं कि इतने में एक रेगिस्तान के छोटे से गड्ढे में गिर जाती हैं, जहां ढकने के लिए कुछ होता है, जिससे वो खुद को ढक लेती हैं और सारे ऊंट गुजरकर चले जाते हैं और दोनों बहुएं बाहर आती हैं। शुक्र है हम बच गए, लेकिन रेगिस्तान के बीच ये गड्ढा कैसे आया? अरे दीदी, कभी कभी आतंकवादी लोग भी खुफिया रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है शायद ये छुपने की एक जगह हो। हाँ, हो सकता है। अरे यहाँ पर तो दो ऊंट रह गए हैं, क्यों ना हम इसी पर बैठकर मंडी की ओर चले, जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ। फिर अपने जुगाड़ से दोनों बहुएं ऊंट पर बैठकर मंडी की ओर जाती हैं और अपने कान की बाली के बदले जुगाड़ से सब्जी और खेती के लिए खाद और बीज लेकर आ जाती हैं। फिर रेगिस्तान वाले घर आकर ऊंट को बांध देती हैं और पांचों बहुएं खाली जगह पर बीज बो देती हैं और जो पानी लाती हैं थोड़ा थोड़ा उसमें छिड़क देती हैं। मुझे पूरा भरोसा था तुम पर कि तुम रेगिस्तान में खेती करके जरूर दिखाओगी और कुछ ही समय में यहाँ पर सब्जी भी उग जाएगी। हाँ माँ जी, शुक्रिया तुम्हारा जो तुम पांचों जुगाड़ू बहू ने हम सब के बारे में सोचा। मुझे और मेरे बच्चे को भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? अरे आप ये नहीं खाते क्या? नागफनी का फल खाने लायक है। ये लगता कांटेदार है पर हमने खाकर देखा है। आप भी खाइए, बहुत मीठा है। अच्छा ठीक है, मैं जरूर खाऊंगी। मेरे तो घुटने और कमर में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ तो दवाई भी नहीं मिलेगी। काश कोई हड्डी की दवा मिल जाती। अरे मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है गैस की वजह से। बच्चों, क्या तुम्हारे पास कोई जुगाड़ है इसका? अरे बाबा, ये नागफनी का फल हड्डी और गैस के लिए बहुत फायदेमंद है। आप इसको खाकर देखिए, आपकी दोनों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है बेटा। फिर पांचों बहू नागफनी का फल लाकर उन तीनों को दे देती हैं, जिससे उन्हें बहुत फायदा मिलता है और अगले दिन वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। सच में बेटा, इससे तो हम दोनों की परेशानी खत्म हो गई। तुम्हारा जुगाड़ बहुत बढ़िया है। अरे तुम पागल हो, सबकी परेशानी का हल निकाल दिया, यहाँ तक कि खेती भी रेगिस्तान में कर रही हो। अपने पांचों पति के काम के बारे में तो सोचो। हमें कोई काम नहीं मिल रहा है और शहर हम जाएंगे नहीं। अरे दीदी को 2 ऊंट मिले थे, तो आप पांचों भाई 2-2 करके ऊंट लेकर सवारी करवा दो ना। टूरिस्ट लोग भी तो आते हैं यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई टूरिस्ट आता है। तभी वहाँ फॉरेनर लोग आते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमको ऊंट की सवारी करवा सकते हैं? या हमें कोई भी कैमल राइडर नहीं मिल रहा है। हाँ, आपको यहाँ कैमल राइड मिल जाएगा। देख लिया, भगवान जी ने आपका व्यापार का भी जुगाड़ कर दिया। अब जाइए। चलिए, हम आपको रेगिस्तान घुमा देते हैं। फिर 2 भाई फॉरेनर को रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करवा देते हैं और दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में उनकी खेती में गाजर, प्याज, आलू, कपास, गेहूं, जौ की भी फसल आ जाती है, जिससे वो सब लोग अपना गुजारा करते हैं और पड़ोसी लोग भी बहुत खुश होते हैं। वाह बहू, कितने दिन से रूखा सूखा खाना खा रहे थे इस रेगिस्तान में, लेकिन आज जाकर पेट में कुछ अच्छी सब्जी गई है। हाँ आंटी, आज तो मैंने प्याज आलू की सब्जी खाई। अच्छी बात है। अब बहू, ऊंट के जरिए अब तुम इन सब्जियों को बाहर भी बेच सकती हो। हाँ माँ जी।
इस तरह 5 जुगाड़ू बहू रेगिस्तान में भी खेती करके अपने पड़ोसियों की भी मदद कर देती हैं और ऊंट के सहारे बाहर की मंडी में जाकर अपनी खेती की सब्जियां भी बेचती हैं, जिससे उनका खर्चा पानी भी चल जाता है और उन्हें मदद के तौर पर दुआएं भी मिलती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी 5 जुगाड़ू बहू की रेगिस्तान में खेती? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप हमें यह भी बताइए कि आप कभी रेगिस्तान घूमने गए हैं, वहां जाकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।